30 जून 1908 की बात है कि साइबेरिया के इलाके एवेनकी के रिहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया, जो उनके बकौल सूरज जितनी तेज थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गरजदार आवाज़ सुनाई दी जैसे भारी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। यह आवाज़ मशरिक से शुमाल की जानिब सफ़र कर रही थी, जबकि उसके बाद एक शॉक वेव ने कस्बे को झंझोड़ कर रख दिया और खिड़कियां तक टूट गईं। धमाके की आवाज़, जिसकी लहरें यूरोप, एशिया बल्कि बरतानिया तक ज़लज़ला पैमा मराकज़ ने रिकॉर्ड की, मगर एवेनकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रिहायशियों ने दर हकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा था। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया, जो बर्फानी ज़रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियाँ देखी गईं। अगरचे धमाका तो किसी ने देखा नहीं था, मगर उसके मकाम को ज़रूर दरियाफ्त कर लिया गया, जो मशरकी साइबेरिया में वाक़ था। वो मकाम देखकर तमाम लोग, हत्ता कि साइंसदान भी हैरान व परेशान रह गए, क्योंकि वहाँ मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और उसकी कोई वजह भी सामने नहीं आ सकी। साइंसदानों का इब्तिदा में मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर उस मकाम पर कभी कोई गड्ढा दरियाफ्त नहीं हो सका। जंगल का जितना बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर सपाट हो गया, उसको देखते हुए अंदाज़ा होता था कि धमाके की ताकत 3 से 50 मेगा टन थी। साइंसदानों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत के धमाके से एक बड़ा शहर तबाह हो सकता था। मगर उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, और जब से ही साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और उसकी वजह क्या थी। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता। मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने भी महसूस किया था। एक ऐनी शाहिद ने इस मौके पर बताया था कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। उसका कहना था कि उस वक्त आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ। ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या हज़ारों मशीन गनों की फायरिंग हो रही हो। इसे टोंगोस्का या टुंगुस्का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक सबसे ज़्यादा ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, और उससे खारिज होने वाली कुव्वत या ताकत हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। 1 सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी मुहक्किकीन के जहनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर उस जगह हुआ क्या था। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक सियारचा उस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हलकों के ख्याल में ये आतिश फिशा फटने या कानकुनी का कोई हादसा था, मगर उसके भी शवाहिद नहीं मिल सके। दोस्तों, दर हकीकत सर्बिया के इस खित्ते का मौसम इंतहाई ड्रामाई किस्म का है, जहाँ मौसम सरमा का दौरानिया बहुत तवील होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर होता है। इसी वजह से वहाँ ऐसी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं जिन्होंने इस जगह को नाकाबिल रिहाइश बना दिया है, बल्कि वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहाँ जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुक्काम को मुख्तलिफ खदशात थे। 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार उस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल बाद भी होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। उस टीम ने यह ख्याल जाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फिज़ा में फटा, जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गड्ढा या खलाई ज़रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने यह वजाहत की कि वहाँ का दलदली खित्ता इतना ज़्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा उसके अंदर दफन हो गया, मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका। कुछ दिहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि यह कोई शहाब साकिब नहीं, बल्कि दुमदार सितारा था, जिनका ज़्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ़ पर मबनी होता है। ज़मीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद ये बर्फ़ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर यह ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। उसके बाद अजीब व गरीब ख्यालात सामने आए, जैसे किसी खलाई मखलूक का स्पेस क्राफ्ट उस मुकाम पर गिर कर तबाह हुआ हो। 1958 में मुहक्किकीन ने उस मुकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया, और मज़ीद तहकीक से साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकल की मिकदार ज़्यादा है, जो शहाब साकिब का एक जाना माना आंसर है। मगर बहस थम नहीं सकी, और 1973 में एक तहकीक में इंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का ज़मीन से टकराव
اس دھماکے کا نتیجہ ہے، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1978 میں اکٹھے کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا اور انہوں نے 1908 کی ایک تہ کو دریافت کیا۔ ماہرین نے کاربل منرل کے آثار دریافت کیے جو اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا، اور 2020 میں ایک تحقیق میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنا قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر ٹکڑے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے، اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔